पहले गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई, फिर रोड शो किया और उसके बाद एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। भारत और स्पेन के पीएम गुजरात के वडोदरा में एक साथ पहुंचे और दोनों की दोस्ती ने कई देशों की नींद उड़ा दी। C-295 एयरक्राफ्ट अब सेना का संकट मोचक बनेगा। क्या है इस बाहुबली की खासियत? कैसे भारत करने जा रहा है रक्षा क्षेत्र में कायाकल्प? और पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने गढ़ से क्या संदेश दिया है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिवाली से पहले मोदी का बड़ा धमाका। गुजरात में बनेगा आईएएफ का महाबली। भारत स्पेन की डील से टेंशन में दुश्मन। दीपोत्सव से पहले देश में नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई है। वायुसेना के C-295 परिवहन विमान के निर्माण का नया पता अब वडोदरा होगा। पीएम मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने भारत के पहले C-295 विमान फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में प्रदर्शनी देखी। हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात यह है कि पहली बार इस C-295 विमान का निर्माण यूरोप से बाहर होने जा रहा है, जिसे भारत की टाटा कंसोर्टियम और एयरबस मिलकर बनाएंगे। विमान के पार्ट्स, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग से लेकर डिलीवरी तक का सारा काम टाटा ही संभालेगा। ये विमान भारतीय वायुसेना के एवरो 748 की जगह लेगा। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट की लागत 22,000 करोड़ रुपए है। एयरबस और टाटा की इस फैक्ट्री से भी भारत में हजारों रोजगार का निर्माण होगा। इस प्रोजेक्ट के कारण एयरक्राफ्ट के 18,000 पार्ट्स की इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है। हम आज भी दुनिया की बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनियों के लिए पार्ट्स के बड़े सप्लायर में से एक हैं। हम पहले से ही भारत को एविएशन और एमआरओ डोमेन का हब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम भविष्य में मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट का रास्ता भी बनाएगा। वायुसेना के C-295 परिवहन विमान का निर्माण वडोदरा में किया जाएगा। कुल 56 में से 16 विमान स्पेन से तैयार होंगे। अगस्त 2025 तक 16 विमानों की डिलीवरी हो जाएगी। टाटा प्लांट से 14,000 से ज्यादा स्वदेशी पार्ट्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। इसके बाद वडोदरा में विमान की फाइनल असेंबलिंग लाई जाएगी। 40 विमानों की डिलीवरी सितंबर 2026 से 2031 के बीच की जाएगी। सबसे पहले मोदी और सांचेज ने वडोदरा एयरपोर्ट से टाटा के प्लांट तक करीब 3.25 किलोमीटर का रोड शो किया। दोनों पीएम के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। जगह जगह दोनों राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत खास अंदाज में हुआ। इसके बाद दोनों नेताओं ने C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरबस के असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर मोदी ने कहा कि हमने नए रास्ते पर चलना तय किया है, नए लक्ष्य तय किए और इसका नतीजा सबके सामने है। पीएम मोदी ने कहा कि पॉसिबिलिटी को प्रोस्पेरिटी में बदलने के लिए सही प्लान और सही पार्टनरशिप का होना जरूरी है। वडोदरा में हुए इस कार्यक्रम में देश के 1500 कारोबारियों को भी आमंत्रित किया गया था। मैंने सुना है कि स्पेन में भी योगा बहुत पॉपुलर है। स्पेन के फुटबॉल को भी भारत में बहुत पसंद किया जाता है। अभी कल जो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच मैच हुआ, उसकी चर्चा भारत में भी हुई। साथियों, फूड, फिल्म्स और फुटबॉल सभी में हमारे रिश्ते स्ट्रांग पीपल टू पीपल कनेक्ट से जुड़े हैं। भारत में आईएएफ के बाहुबली कहे जाने वाले C-295 के निर्माण से क्यों दुश्मन देशों की नींद उड़ी हुई है, आइए अब आपको हम वो बताते हैं।
इस विमान को 2 पायलट उड़ाते हैं। इसकी लंबाई 80.3 फीट और ऊंचाई 28.5 फीट है। ये विमान शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। 320 मीटर की दूरी पर भी उड़ान भर सकता है। इससे लद्दाख, कश्मीर, असम और सिक्किम जैसे पहाड़ी इलाकों में मदद मिलेगी। एक साथ 71 सैनिक, 48 पैराट्रूपर्स, 24 स्ट्रेचर ले जाने में सक्षम। एक बार में 5 कार्गो पायलट ले जा सकते हैं। इसके साथ ही लगातार 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये प्लेन 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये प्लेन एक बार में अधिकतम 9,250 किलो वजन उठा सकता है। इसके अलावा इसकी रेंज 1277 से लेकर 4,587 किलोमीटर है। C-295 एयरक्राफ्ट के इन खूबियों के चलते ही चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। C-295 विमान मिलने पर साफ है कि भारत की ताकत बढ़ेगी और हिंदुस्तान आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।